किस तरीका से दुनिया में बच रहे हैं और कैसे करने से बचेगा, उसका बारे में दादा सब समझाएंगे। कुछ कुछ बिहार से जुड़े हैं, मेरे अनुरोध है दादा इष्ट आलोचना चालू करें। जय गुरु दादा। जय जय गुरु। जय गुरु गुरु। दादा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ दादा, क्लियर हो रहे था। जय गुरु दादा। जय। कितना समय हाँ है दादा, बोलने कम का? से कम 35 मिनट्स दादा। ओके, ठीक है। वंदे लोक तिलकम सत्तवार्ता विभूषणम अमर कृत्युत्सारणम प्रबुद्धम लोक जीवनम प्रणय प्रमत्त याग दीपनम वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम वंदे पुरुषोत्तमम। उपस्थित सभी श्रद्धेय ऋत्विक देवतागण, जैसे ठाकुर के पवित्र पांजाधारी कर्मी वृंद एवं आज के इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी गुरु भ्राताओं एवं माताओं को मेरा सश्रद्ध जय गुरु। आज ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश जबलपुर से हमारे प्रिय आलोक भाई के आग्रह से यहाँ आने का मुझे अवसर मिला। ऑनलाइन ही सही, लेकिन आने का और आप सबसे मिलने का अवसर मिला। तो ये जो हम सत्संग कर रहे हैं, पहले हम जैसे ऑफलाइन करते थे, अभी हम ऑनलाइन में कर रहे हैं, क्योंकि अभी वैसी परिस्थिति नहीं है कि हम फिर से मिलित हो पाए फिजिकल तरीके से और ऑफलाइन में हम फिर से मिलित हो पाए। अभी ऐसा एक पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है जिसके कारण से ये संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन वैसा ही जो चीज है, उसका जो एसेंस है सत्संग का, वही हम अभी ऑनलाइन में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सत्संग का जो मीनिंग है, जो ठाकुर जी हमें सत्संग का मतलब समझाते हैं, वो क्या होता है? सत्संग का मतलब ठाकुर बोलते हैं कंपनी ऑफ लवर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। मतलब जो अस्तित्व को चाहते हैं, अस्तित्व के जो चाहने वाले लोग हैं, ऐसे एक संघ को, ऐसे कंपनी को, एक एसोसिएशन को हम संघ सत्संग बोलते हैं। जहां से, जिस संघ से मनुष्य अपने अस्तित्व के परिपोषण परिवर्धन के लिए कुछ लेके जाए अपने लिए। जैसे हम कहते हैं ना कि फूड फूड लेते हैं हम हमारे शरीर के लिए, न्यूट्रिशन मिलता है हमें। तो उसी तरीके से हमारी आत्मा को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगी? हमारी जो स्पिरिट है उसको कहाँ से न्यूट्रिशन मिलेगी? वो आएगा एकमात्र केवल और केवल उस परम पुरुष के साथ, उस परम सत्ता के साथ। जब हम अपने आप को युक्त करेंगे, तभी हमें हमारे आत्मा का, स्पिरिट का न्यूट्रिशन मिलेगा, और वो आध्यात्मिकता ही हमें दे सकती है। आध्यात्मिकता का मतलब भी ठाकुर जी बोलते हैं ना, आध्यात्मिकता। आध्यात्मिक का मतलब भी है आध्यात्मिक। तो वो आत्मा का जो न्यूट्रिशन है वो भी हमें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ परम सत्ता के साथ, जब हम युक्त होंगे तब। और ये जो एसोसिएशन है ना, ये जो संघ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मनुष्य अपने जीवन में क्या है और भविष्य में वो कैसा कैसा हो सकता है, क्या क्या प्राप्त कर सकता है, कैसी परिस्थितियों के थ्रू वो गुजर सकता है, ये डिपेंड करता है कि उसका एसोसिएशन या संघ कैसा है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम सबको पता है राजा परीक्षित का जो कहानी है, हम सबने सुना है या पढ़ा है, या बहुतों ने टीवी सीरियल वगैरह में देखा है। उसमें क्या होता है, एकदम शॉर्ट में मैं बोलना चाहूंगा, उसमें क्या रहता है, राजा परीक्षित हमें पता है अर्जुन के जो पोते थे, अभिमन्यु के और जात संतान थे राजा परीक्षित, उत्तरा के गर्भ में। तो राजा परीक्षित भी अपने ही पूर्वजों के तरह, पांडवों के तरह ही बहुत प्रतापशाली हुए, बहुत प्रतापशाली, बहुत धार्मिक, प्रजा का पालन करने वाले, प्रजा के सुख और दुख में साथ देने वाले, जैसे कि होना चाहिए एक आइडियल राजा को, वैसे राजा बने हो। तो हर जगह पे दशों दिशाओं में उनका नाम सम्मान सब बढ़ा। सब लोग बोलते थे कि हाँ, अर्जुन के उत्तराधिकारी यही हो सकते हैं, क्योंकि उनका इतना यश था, इतना शक्ति था उनमें, कि सब लोग बोलते थे हाँ, पांडवों के जो ये उत्तराधिकारी यही हो सकते हैं, राजा परीक्षित ही हो सकते हैं। तो पूर्वजों के नाम को उन्होंने और ज्यादा ग्लोरीफाई किया। श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, आदर्श केंद्रित थे, उस तरीके से वो अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कोई प्रॉब्लम नहीं था। समस्या या प्रॉब्लम कब शुरू हुई? जब कलयुग सामने आया। कलयुग सामने आके कहा पहले परीक्षित जी से, जी महाराज आप मुझे अपने प्रजा में, अपने राज्य में स्थान दे दीजिए। तो राजा परीक्षित बोले नहीं नहीं, कलयुग तो बहुत खतरनाक है, कलयुग तो कुछ भी कर देगा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कलयुग आते ही पाप भरेगा, अंधकार भरेगा, हर तरह पे क्या उस बढ़ता रहेगा, अंधकार छा जाएगा हर जगह पे, तो कलयुग के तो नहीं आ सकते, कलयुग को हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। पहले तो निकाल दिया, फिर आए, फिर कलयुग आके बोल रहे हैं कि ये तो काल का चक्र है, ये तो आना ही है, ये तो होनी है, ये इसको आप कैसे रोक सकते हैं? लेकिन फिर भी आप तो प्रजावत्सल राजा है, आप मुझे शेल्टर क्यों नहीं दे सकते? तो उसमें एक डील जैसा हुआ, बोले ठीक है मैं तुमको शेल्टर दूंगा। कुछ कुछ जगहों पे कलयुग को उन्होंने स्थान दिया। एक था उनमें से जुआ का जो अड्डा होता है, जुआ घर जिसको बोलते हैं, जहाँ जुआ खेला जाता है। और भी कुछ कुछ जगहों पे जहाँ पे मतलब जो आदर्श से विपरीत जो चलन है, प्रवृत्ति मुखी चलन है, उन जगहों पे स्थान दिया। और एक जगह पे स्थान मिला कलयुग को, वो है सोना,
स्वर्ण, जिसके कारण कहा जाता है कि लोभ के कारण या फिर इन सब चीजों के कारण बहुत सारी क्राइम्स, बहुत सारे अपराध हो जाते हैं। तो कलयुग को स्थान मिला सोने में, स्वर्ण में। स्वर्ण तो था परीक्षित के मुकुट में, राजा परीक्षित के मुकुट में था ये स्वर्ण। तो स्वर्ण से राजा परीक्षित का मतिभ्रम होने लगा, ये कहा जाता है, ये शास्त्र में कहा जाता है। तो मतिभ्रम हुआ, उन्होंने एक ऋषि को, तपस्यारत ऋषि को, मैं बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूँ इसमें, एक तपस्यारत ऋषि को उन्होंने गले में सांप डाल दिया। तो ऋषि को तो कोई नुकसान, मतलब प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वो तो जितेंद्रिय थे, उन्होंने अपने इंद्रियों को काबू में कर लिया था। लेकिन ऋषि के जो पुत्र है उनको बहुत गुस्सा आया, उन्होंने अभिशाप दे डाला कि जिस राजा ने ऐसा किया है मेरे पिता के साथ, उस राजा की मृत्यु अगले 7 दिन में, यानी अगले हफ्ते में हो जाएगी, और वो भी सर्प के दंशन से, सांप के काटने से। तो जैसे ही राजा परीक्षित को ये सुना, मतलब ये खबर मिली, तो उन्होंने अपने लिए व्यवस्था कर दिया, अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए व्यवस्था कर दिया, भागवत सुनने लगे, ये सब हुआ। लेकिन सप्तम दिन में, सप्तम दिवस में तक्षक के दंशन के कारण, तक्षक नाम का जो के कारण राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। उसके बाद, उनके बाद जो महाराज बने वो थे राजा जन्मेजय, उनके पुत्र। उन्होंने इस बात से गुस्से में आकर सर्पदंश यज्ञ शुरू कर दिया। मतलब एक ऐसा यज्ञ किया कि दुनिया के सारे जो सांप थे, स्नेक्स थे, वो आहुति के देने के साथ साथ यज्ञ कुंड में प्रविष्ट होने लगे। तो तक्षक भी खींच के आने लगा। अब उसने सोचा कि मैं कहाँ जाऊं, कहाँ से बचूं। जब देवताओं के वहां पे गया तो देवराज इंद्र उनके मित्र थे, उन्होंने कहा कि तुम मेरे सिंहासन के साथ अपने आप को लपेट लो, तो फिर तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि देवराज है, देवताओं के राजा है, तो सिंहासन के साथ लपेट लो, कौन क्या करेगा। लेकिन मंत्रों का इतना शक्ति था, एक एक आहुति के साथ साथ तक्षक के साथ देवराज इंद्र का सिंहासन भी आने लगा उस सर्पदंश से यज्ञ के कुंड के अंदर। तो एक समय तो ऐसा आया कि बाद में ऋषियों को, देवताओं को, स्वयं ईश्वर को आना पड़ा बीच में, ताकि देवराज इंद्र उसके अंदर आहुति ना हो जाए उनका। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, इस पूरे घटना में, पूरा जो घटना चक्र हमने अभी सुना, इसमें कहीं भी, किसी भी पार्ट में, अंत को छोड़कर किसी भी पार्ट में देवराज इंद्र का स्थान था? नहीं था। इस पूरे घटना में नहीं था उनका स्थान। लेकिन उनका संग देखिए, तक्षक के संग के कारण, तक्षक ने सिर्फ अपने आप को लपेट के रखा था देवराज इंद्र के सिंहासन पर, तो उस संग के कारण, उस संग दोष में देवराज इंद्र भी खींचे चले आए, उस यज्ञ कुंड में प्रविष्ट होने लगे। इसे कहते हैं एसोसिएशन, या संग का जो महत्व है ये है। एक तरफ तक्षक के कारण देवराज, देवताओं के राजा, वो प्रविष्ट होने लगे यज्ञ कुंड में, और दूसरी तरफ जब फूल के ऊपर कोई कीड़ा, कीट रहता है, जब फूल हम निवेदन करते हैं ईश्वर को, ठाकुर जी को, तो उस फूल के साथ साथ वो कीट भी ठाकुर के चरण को प्राप्त कर लेता है। ये है उस फूल के साथ संग करने का परिणाम। तो ये कहा जाता है बंगला में सत्संगे स्वर्गवास, मतलब सत्संग के द्वारा ही आप स्वर्गवास कर सकते हैं। हेवन जो है, स्वर्ग जो है, वो प्राप्त कर सकते हैं सत्संग के द्वारा। इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है ये सत्संग। अब एक बात है, जब हम सत्संग में आते हैं, दीक्षा लेते हैं, दीक्षा ग्रहण करते हैं, ठाकुर जी के युक्त होते हैं, नाम ध्यान करने की कोशिश करते हैं, इष्टप्रति प्रार्थना वगैरह करते हैं, सत्संग में आते हैं, ये सब एक दीक्षित के लिए एक रूटीन लाइफ है। इनिशिएटेड जो है हम लोग सत्संगी, उससे ये एक्सपेक्टेड है, मिनिमम तो इसको ये करना ही है, ये मिनिमम है। तो जब हम आ जाते हैं तो हमारे ना बहुत सारी अनुभूतियां होती है, पहले से ही एकदम एडवांस में अनुभूति होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एकदम जिसको बोलते हैं प्राइमरी लेवल से हमें कुछ अनुभूतियां होती है। पहले, सबसे पहले जो अनुभूति होता है, हम सबके साथ हुआ है, अभी शायद किसी को अभी उतने कॉन्शियस हम नहीं है, लेकिन पहले ये हम कॉन्शियस थे। क्या होता, जैसे कि एक धारणा रहती है कि मैं ठाकुर जी को ग्रहण किया हूं, मैं सत्संग में अपने आप को सत्संगी बोलता हूँ, सत्संग में आया हूं, इसका मतलब मेरे जीवन से सारी जो दुख है, जो स्ट्रगल्स है, वो सब चली जाएंगी। ये है नॉर्मल एक बात है, क्योंकि एक यही एक आइडिया रहता है ना बैक ऑफ द माइंड में, कि मैं भगवान को पकड़ा क्यों हूँ, बोलते ना मैंने ठाकुर को ग्रहण क्यों किया हूँ। अगर ठाकुर को ग्रहण करने के बाद भी मुझे चुनौतियों का सामना करना पड़े, स्ट्रगल का सामना करना पड़े, तो मुझे ठाकुर जी को ग्रहण करने का जरूरत ही क्या है, ये एक क्वेश्चन आ जाता है। उसमें हमारा फॉल्ट हो जाता है, एक मेजर मिस्टेक हो जाता है। क्यों? जैसे हम कहते हैं स्ट्रगल करने का जरूरत नहीं है, ठाकुर जी बोलते हैं अस्तित्व के रक्षा के लिए ही स्ट्रगल करना जरूरी है, बिना स्ट्रगल के अस्तित्व की रक्षा हो ही नहीं पाएगी। पूज्य तो बाबा दादा अपने एक वक्तव्य में बोल रहे थे कि जीवन है बहते हुए नदी की तरह। बहते हुए नदी की तरह मतलब बहता हुआ नदी कैसा रहता है? बहता हुआ नदी को कभी आप स्टिल देखे नहीं, वो हमेशा कल कल धारा में चलते रहता है। सामने पत्थर आ जाए, पेड़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, उस बाधा को अतिक्रम करके वो चलता रहता है। और बहता हुआ नदी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहता हुआ नदी प्योर होता है, विशुद्ध होता है, उसका जो जल रहता है वो पीने योग्य होता है। आप पहाड़ों में जाएंगे, पहाड़ों में छोटी छोटी झरनाएं निकलती है, स्ट्रीम्स बोलते हैं हम अंग्रेजी में।
तो वो बहते हुए जाता है बहुत फोर्स के साथ, जितना भी नैरो रहे तो बहुत फोर्स के साथ चलता रहता है। सामने पत्थर आ गया, बड़े कोई पहाड़ का टुकड़ा आ गया एक छोटा सा, उसको वो रास्ता खुद ब खुद तय कर लेता है, वो जितना भी छोटा रहे। तो उस झरने के जल को आप पी सकते हैं, लेकिन कहीं पे अगर स्टैग्नेंट हो, कहीं पे अगर जल बद्ध तरीके से रहे, बहता हुआ ना रहे, तो उस नदी को, उस जल स्रोत को, उस जल धारा को हम डेड या मृत घोषित कर देते हैं। तो जीवन भी है बहते हुए नदी की तरह, बहुत सारी बाधाएं आएंगी, स्ट्रगल्स आएंगी, लेकिन इन सबको अतिक्रम करके हमें आदर्श की ओर चलते जाना है। ये है सत्संग का उद्देश्य। ठाकुर जी ने कभी किसी भी वाणी में ऐसा कहा है कि तुम्हारे जीवन में से सारी समस्याएं चली जाएंगी, कोई स्ट्रगल नहीं आएगी, कोई चुनौती नहीं आएगी? कभी कहा है कोई बाधा नहीं आएगी? नहीं। ठाकुर जी बोलते हैं बाधा को अगर बाध्य ही ना कर पाओ, बाधा जो आती है अपने हर किसी के जीवन में आती है, अगर बाध्य ही ना कर पाओ तो फिर तुम सत्संगी कहलाने लायक कैसे? बाधा को बाध्य करना होगा। हमारा तो उद्देश्य वही है। जीवन के पथ पर, अस्तित्व के पथ पर हम जब चलेंगे तो अस्तित्व के अगेंस्ट में, अस्तित्व के विरुद्ध जो फोर्सेस हैं, जो शक्तियां हैं, वो तो आएंगी ही, लेकिन उन सबको हमें अतिक्रम करके आगे बढ़ना पड़ेगा। यही है एक सत्संगी का प्राइमरी, एकदम सबसे प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है, ये वो है और कुछ नहीं, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। और बाधाओं में ठाकुर जी का, जितने भी बाधाएं आए, बाधाओं में ठाकुर जी का एक बहुत बड़ा आशीष या आशीर्वाद रहता ही है। बाधा बहुत तरीके की हो सकती है, छोटी छोटी बाधाएं भी हो सकती है। जैसे आज एक परिस्थिति का सामना करना पड़ा था मुझे, जब नॉर्मली मैं शाम तक आ जाता हूँ, लौट आता हूँ ड्यूटी से, लेकिन आज अचानक ही ऐसा हुआ कि कोई केस आने वाला था। तो हमें बताया गया कि हमें आज रात 9 साढ़े 9 तक रहना है, रुकना है, उन केसेस को अच्छी तरह से सॉल्व करके फिर हमें वापस आना है। तो मैंने हमारे प्रिय आलोक भाई से कहा दोपहर के टाइम पे, शायद मोस्ट प्रोबेबली 3-4 बजे तक, मैंने उनसे कहा कि शायद मुझे ड्यूटी से ही करना पड़े, मैं ड्यूटी में रहूंगा तभी मैं कर दूंगा, तो आप मुझे जरा रिमाइंड करा दीजिएगा 15 मिनट पहले कि मुझे ज्वाइन होना है, क्योंकि कभी अगर तब कॉट अप रहे तो बैक ऑफ द माइंड में रहता है, लेकिन फिर भी कहा नहीं जा सकता ना कि कैसे अगर आ जाए ऐसे तो क्या होगा, तो इसलिए 15 मिनट पहले आप मुझे बता दीजिएगा। तो इसमें एक सिचुएशन ऐसा आया कि आज मेरा सत्संग था, आज बहुत पहले से ये निर्धारित था, लेकिन अचानक एक इमरजेंसी केस आया, तो इसलिए हमें 9 साढ़े 9 तक रुकना था। तो अभी इसमें मेरे सामने दो ऑप्शंस थे, दो मेरे पास चॉइसेस थे। एक था ये कि नहीं, मुझे केस पूरा करना है, यहाँ पे पता नहीं कौन सा सिचुएशन आएगा, क्या परिस्थिति आएगी, तो सत्संग अभी नहीं करते हैं, ये एक था चॉइस। लेकिन ये मेरे लिए कोई चॉइस था ही नहीं, क्योंकि ठाकुर जी जो ने कि पूरे दिन दुनिया के मालिक है, जितने सारे ब्रह्मांड है, मल्टीवर्सेस उनके मालिक है, उनके एक छोटे से काम को अगर मैं अंजाम न दे पाऊं, एक छोटा सा काम, उनके इस पूरे सृष्टि स्थिति लय में इसका मतलब कितना वैल्यू है पता नहीं, लेकिन फिर भी अगर इतना भी ना कर पाऊं तो मैं उनके शिष्य या उनके सेवक कहलाने के लायक कहां बचा मैं? तो जैसे कि मेरा ये कन्विक्शन या प्रत्यय रहा कि नहीं, मुझे ये तो करना ही है, किसी भी हालत में हो, अगर मुझे ड्यूटी से भी करना पड़े तो मैं वहां से कर लूंगा। तो ठाकुर जी की लीला देखिए, जो काम मुझे 9 साढ़े 9, मैं तो कैलकुलेट कर रहा था 10 बज जाएंगे, क्योंकि जैसे मुझे डिस्क्रिप्शन मिले थे, जो मुझे 10 बजे तक करने वाला था, मुझे 7:50 जब बजे, 8 बजने में 10 मिनट बाकी थे, तब जाके वो खत्म हो गया, मतलब निष्पन्न हो गया वो पूरा काम। इतने कम टाइम में होगा ये हमारी टीम में से किसी को पता भी नहीं था, किसी को हमने सोचा भी नहीं था। ये ऑलमोस्ट मिराकल है। ठाकुर जी तो बोलते हैं मिराकल बोल के कुछ होता नहीं है, हर चीज पे कार्य कारण संपर्क रहता ही है। तो ये एक हमारे लिए एक सोचने वाली बात है कि इतने कम टाइम में कैसे हो गया, लेकिन मुझे बैक ऑफ द माइंड में ये पता था कि ठाकुर जी के छोटे से चीज में भी अगर हम एफोर्ट देने की कोशिश करें, वो खुद आके वो हेल्प करते हैं। जो हमारे जीवन के भी छोटी छोटी स्ट्रगल्स है, बड़ी बड़ी स्ट्रगल्स हमारे सामने बड़ी आ सकती है, लेकिन एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि इस पूरे संसार में, इस पूरे जगत में ठाकुर जी से भी बड़े या ठाकुर से भी पावरफुल या शक्तिशाली कोई है? ऐसी कोई सत्ता या ऐसी कोई शक्ति इस पूरे यूनिवर्स में नहीं मिलेगी हमें जो उनसे भी बड़ी है, उनसे भी हायर फॉर्म में है। तो ये जो बात है, ये हमेशा हमें, जो स्ट्रगल्स हैं, जो भी बाधाएं उत्पन्न होती है, उनमें हमें मोटिवेट करती है कि मैं उन एक परम सत्ता का शिष्य हूँ, सेवक हूँ, जिसके तुलना, मैं जिससे ज्यादा तो छोड़ ही देते हैं, जिसकी तुलना ही नहीं की जा सकती, वो है एक एवं अद्वितीय, उनके तरह ही कोई नहीं है, उनके समान ही इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में कोई नहीं है। तो जब उनके समान ही कोई विश्व ब्रह्मांड में कोई नहीं बचेगा, यहाँ पे एक्चुअली थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए शायद वीडियो ना दिख रहा हो, उसके लिए माफी चाहूंगा। तो जो बोल रहा था, उनके समान ही कोई अगर नहीं है, तो ऐसी कौन सी बाधा उत्पन्न होगी, कौन सा हर्डल आ गया जो कि मुझे अपने लक्ष्य से हटा सके? और ये भी नई बात नहीं है, पुरुषोत्तम जब भी आए हैं, कभी भी उन्होंने बचकर निकलने का रास्ता हमें नहीं सिखाया है।
ठाकुर जी जब जब आए हैं, वो तो कहते हैं कि जो जो प्रॉफिट्स आए हैं, जो आप बता रहे हैं, वो उन्हीं के मैनिफेस्टेशन है। प्रॉफिट्स आर वन एंड द सेम। वो तो अलग अलग युग में आते हैं, टाइम प्लेस ऑफ सर्कमस्टेंस के अनुसार आते हैं, लेकिन वो एक ही रहते हैं, एक ही सत्ता के अलग अलग मैनिफेस्टेशन रहते हैं, टाइम के अनुसार, प्लेस के अनुसार। अभी द्वापर युग की अगर बात की जाए, श्री कृष्ण उस समय युग के युग पुरुषोत्तम थे। तो युग पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, जब अर्जुन को एक कंफ्यूजन हुआ, महाभारत का युद्ध चल रहा है, दोनों ओर एक और पांडव खड़े हैं, एक और कौरव खड़े हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से आग्रह करते हैं कि प्रभु मेरे इस रथ को बीच में ले चलिए, मुझे देखना है कि मेरे साथ, हमारे साथ युद्ध करने के लिए कौन कौन लोग आए। तो श्री कृष्ण बोल रहे चलो ठीक है, देखते हैं क्या क्या है, कौन कौन है, किनके साथ तुम्हें युद्ध करना है। जब पूरा उन्होंने एक जायजा लिया पूरे युद्ध क्षेत्र का, तो अर्जुन ने पाया कि जो जो लोग आए हैं, या तो उनके भाई है, बंधु है, रिश्तेदार है, गुरु है, मामा है, या ऐसे कोई है जिनके प्रति अर्जुन का एक प्रेम है, अर्जुन का एक लगाव है। कोई रिश्तेदार है, कोई बंधु है, कोई उनके गुरु है, कोई उनके बंधु है, कोई भाई है। तो इनके साथ अर्जुन युद्ध कैसे करे। अब ये बात सुनने में तो लॉजिकल लगती है, ये बात समझने लायक है, लेकिन समझने की बात यह भी है कि इतने सालों से, 12-13 सालों से युद्ध की प्लानिंग चल रही है। जब वे वनवास गए थे, अज्ञातवास गए थे, तब से सबको पता है कि दुर्योधन तो वैसे देगा नहीं, प्रयत्न तो कर ही सकता है, लेकिन दुर्योधन वैसे तो उनके हक को, उनके अधिकार को देगा नहीं। और बात सिर्फ हक की नहीं थी। श्री कृष्ण जब दूत बनकर गए थे, शांति दूत बनकर गए थे, तो इसलिए नहीं गए थे कि ये पांडवों का हक है। वो इसलिए गए थे क्योंकि अगर दुर्योधन राजा बना, अगर राज सिंहासन में कोई ऐसा इंसान रहा जो आदर्श के, कृष्टि के, समाज के विपरीत हो, जो प्रवृत्ति मुखी हो, तो पूरी प्रजा, पूरी जो समाज है, पूरा जो देश का एक ढांचा है, वो बिगड़ जाएगा। श्री कृष्ण ये चाहते थे कि धर्म की स्थापना हो, और धर्म की स्थापना के लिए दुर्योधन का गिरना बहुत जरूरी था, क्योंकि उस युग में दुर्योधन को ही हम मूर्त अधर्म का प्रतीक मानते हैं। तो इसीलिए वो गए थे। सिर्फ यहाँ पे बात हक की नहीं आ रही है, क्योंकि श्री कृष्ण तो कहते हैं कि 5 गांव दे दीजिए। वो कभी भी नहीं चाहते कि हिंसा हो, या मृत्यु हो, या अस्तित्व के विरुद्ध हम जाए। वो बोले थे 5 गांव दे दीजिए, पांडव तो इसी में संतुष्ट रहेंगे। लेकिन वो भी जब नहीं मिला, तब श्री कृष्ण को विश्वास हो गया कि ये तो अधर्म के प्रतीक है, और इसको हटाने के लिए, इसको यहाँ से निकालने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए ये युद्ध बहुत जरूरी था। जो भी हो, अर्जुन को जब ये कंफ्यूजन हुआ, तो ये एक प्रकार का मोह था। श्री कृष्ण कहते हैं ना, तुम खुद को आर्य बोलते हो और अनार्य जैसा आचरण करते हो। आर्य का मतलब होता है, आर्य जो टर्म है, उसका मतलब होता है श्रेष्ठ। तो बोलते तुम श्रेष्ठ कहते हो खुद को, और यहाँ पे श्रेष्ठ के विपरीत आचरण कर रहे हो, अनार्य जैसा आचरण कर रहे हो। तो बहुत समझाने का कोशिश किया श्री कृष्ण ने, उनको बहुत तरीके से समझाया। बुद्धि योग के बारे में कहा, ज्ञान योग के बारे में कहा, कर्म योग के बारे में, बहुत कुछ के बारे में उन्होंने कहा, लेकिन कुछ भी अर्जुन को समझ में नहीं आया। बाद में जब अर्जुन ने सरेंडर किया, जब विश्वरूप का दर्शन हुआ, सरेंडर जब किया, तब जाके उनको समझ में आया। लेकिन जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, गीता के पूरे बुक को आप निकाल के देख लीजिए, कहीं भी आपको एक वाणी ऐसी नहीं मिलेगी जहां श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ठीक है, तुम युद्ध करने का कोई जरूरत नहीं है, तुम चले जाओ, सन्यासी वगैरह बन जाओ, बच जाओ, तुम्हारे बाकी भाई तो है ही, युद्ध कर लेंगे। या फिर तुम मुझसे कह दो, मैं युद्ध कर लूंगा, तुम्हें करने का क्या जरूरत है। कहीं देखा है हम? नहीं। हर जगह पे जहां जहां श्री कृष्ण अर्जुन के साथ इंटरेक्शन होता है, महाभारत में भी, सिर्फ गीता की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे महाभारत में देख लीजिए, खांडव का युद्ध हो या कहीं और हो, हर जगह पे अर्जुन को स्ट्रगल तो करना ही पड़ा। हर जगह पे स्ट्रगल से बचने का कोई उपाय पुरुषोत्तम बोलते नहीं है। क्यों? क्योंकि स्ट्रगल जो रहता है वो इंसान को निखार देता है, इंसान के अंदर की पोटेंशियल वो बाहर आती है स्ट्रगल के माध्यम से। अर्जुन को इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जीतवा वा भोक्ष्यसि महिम। मतलब अगर तुम्हारी मृत्यु हो जाती है, तुम मृत्यु को प्राप्त कर जाते हो, तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। ये हमारे सनातन आर्य धर्म में कहा गया कि लाइन ऑफ ड्यूटी में अगर किसी की मृत्यु हो गई तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और कहते हैं जीतवा वा भोक्ष्यसे महिम, अगर जीत जाओगे तो इस पूरे धरती को, इस वसुंधरा को, रत्न खचित जो ये वसुंधरा है, इसको तुम भोग करने लगोगे। तो इस पे तुम्हारे में तो दोनों में प्रॉफिट है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक तरफ से तो तुम स्वर्ग की ओर जाओगे अगर तुम्हें, तुम्हारी मृत्यु हो गई, वीर गति को प्राप्त हो गई इस युद्ध में तो, और अगर तुमने इससे युद्ध जीत लिया तो इस पूरे वसुंधरा के स्वामी तुम हो जाओगे, यश की गाथा गाई जाएगी तुम्हारे नाम पे। तो दोनों ओर तो तुम्हारी प्रॉफिट ही हुई। अब अगर हम नॉर्मल तरीके से देखें तो हमें लगता है युद्ध के लिए करा दिया, तो क्या अगर नॉर्मल कोई इंसान होता तो कहते ना हम, हमने श्री कृष्ण को दीक्षा ग्रहण ही क्यों किया, हमने ठाकुर जी का दीक्षा ग्रहण ही क्यों किया, अगर युद्ध ही करना था तो युद्ध आप कर लीजिए, मैं यहाँ पे बचा हुआ हूँ, मैं आपका शिष्य हूं तो आपको युद्ध करना चाहिए। नहीं,
स्ट्रगल हमेशा हमें करना पड़ता है। ठाकुर ऐसे सिचुएशंस तैयार कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं। एक बार ठाकुर जी के पास एक गुरु भाई आए, आके बोले विभिन्न रकम के जो स्ट्रगल्स रहते हैं, बाधा रहती है, उनके बारे में ठाकुर जी से बोलने लगे कि ठाकुर मेरे जीवन में इतनी समस्याएं हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, आप कुछ करते क्यों नहीं? मुझ में शांति है ही नहीं, मुझे शांति प्राप्त ही नहीं होती, आप कुछ करते ही नहीं है, आप कुछ आशीर्वाद कीजिए, ऐसा कुछ कीजिए कि मेरे जीवन में शांति ही शांति रहे, कोई स्ट्रगल ना हो, कोई बाधा उत्पन्न ना हो। ठाकुर बोलते तुझे ऐसा लाइफ क्यों चाहिए? बोलते कि मुझे शांति नहीं चाहिए, इतनी सारी चुनौतियां, इतनी सारी चैलेंज हर दिन आते हैं, ऐसे थोड़ी होता है ठाकुर। ठाकुर बोलते हैं उनको, रोटी जो रहता है ना, रोटी बनाया जाता है, घर में सब रोटी बनाते हैं, जब रोटी सेका जाता है तो रोटी का सेकना देखा है? तो वो गुरु भाई प्रफुल्ल दादा थे, प्रफुल्ल दादा बोलते हैं जी देखा है। बोले कैसे सेका जाता है? बोले जब पहले तो एक साइड में सेका जाता है तो दूसरा साइड फूल जाता है, पूरा स्वेल हो जाता है, फिर दूसरे साइड को उल्टा दिया जाता है, फिर वो फूल जाता है। इस तरीके से कुछ बार करने के बाद जब रोटी के चारों ओर का जो साइड है वो ठीक तरीके से आंच में आ जाए, फायर उसको टच कर ले, तब जाके वो रोटी कंप्लीट होता है। तो ठाकुर जी बोलते हैं कि अगर उस टाइम उसके मिडिल में ही अगर रोटी को पूरी तरीके से ना पकाकर अचानक अगर हटा दे तो कैसा रहेगा? तो प्रफुल्लदा बोलते हैं कि अचानक अगर हटा दे तो वो तो ठीक तरीके से पकेगा ही नहीं, रोटी तो चिमट जाएगा, एकदम श्रिंक कर जाएगा। बोल रहे हाँ, तो मैं भी चाहता हूं कि तुम लोगों को हमेशा से ऐसे सिचुएशंस में रखूं, ऐसे सर्कमस्टेंसेस या परिस्थितियों में रखो कि जिससे तुम पर प्रेशर आए, तुम पर स्ट्रगल आए, और उस स्ट्रगल से तुम लोग अपने पोटेंशियल को, अपने अंदर की क्षमता को पहचान सको और वो लेके सामने आओ। जब हम ठाकुर जी की मैन मेकिंग या मनुष्य तैयारी की जो बात करते हैं ना, मनुष्य तैयारी की कारखाना, ये सिर्फ और सिर्फ भजन भोजन इत्यादि से नहीं होगा, सिर्फ साधना से नहीं होगा। मतलब साधना तो पूरा इंक्लूडेड है, मैं सो कॉल्ड साधना की बात कर रहा हूँ। जो अधिक्षित लोग या फिर ठाकुर को हम जब एक्सेप्ट नहीं किए होते हैं, तब जो साधना का कंपोजिशन रहता है, मतलब कंसेप्ट रहता है, उसका बात कर रहा हूँ। तब रहता है ना कि साधना के बारे में हम सोचते हैं कि जंगल में चले जाएंगे, गेरुआ धारण कर लेंगे तो साधना हो जाएगा, तो वो साधना नहीं है। साधना है जीवन के प्रत्येक अंग में। ठाकुर जी ऐसे बोले ही, ठाकुर जी कि ऐसे सिचुएशंस वो खुद तैयार करते हैं। हम जब बोलते हैं ना कि बाधा आ रही है या बहुत सारा अशांति है, प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज होती है। इसी अपॉर्चुनिटीज को ठाकुर हमारे जीवन में लाते हैं, जानबूझकर लाते हैं, ताकि हम इनके आगे ना झुककर, इनको बाध्य कर इनको अतिक्रम करके अपने जो अंदर की प्रतिभा है, अपने अंदर की जो क्षमता है, उसको पहचान पाए। और उसी को कहते हैं मैन मेकिंग। ठाकुर जी इस मैन मेकिंग के प्रोसेस को 3 तरीके के भागों में डिवाइड करते हैं। क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं सबसे पहले क्या है, सबसे पहले सदगुरु की शरणापन्न हो, सदगुरु को शरणापन्न हो। शरणापन्न कैसे होंगे? युक्त कैसे होंगे? दीक्षा के थ्रू होंगे। फिर क्या बोलते हैं? सतनाम का मनन करो, सतनाम जो हमें मिला है दीक्षा के, उसका मनन करो, और सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय करके बोलता हूं, तुम्हें और तुम्हारे उन्नयन के लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले हमें चाहिए सदगुरु के शरणापन्न होना। जैसे कहते हैं ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, तो सबसे पहले उस जीवंत बुद्ध जो है, जो जीवंत सदगुरु है इस युग के, उस बुद्ध को, उस जीवंत सदगुरु को हम पहले ग्रहण करें, उनके साथ युक्त हुए। ग्रहण का मतलब ये नहीं कि सब दीक्षा ले लिया, कभी बहुत पहले दीक्षा लिया था, अभी पता नहीं क्या नाम है, कब करना पड़ता है पता नहीं, नहीं, अनक्वेश्चनेबली, अनकम्प्रोमाइजिंगली हमें करना है। ठाकुर एक जगह पे बोलते हैं कि गुरु का दिया हुआ जो चीज है ना, गुरु का दिया हुआ चीज सिर्फ दिन में 1-2 बार करने से नहीं होता है, सारा दिन सारा रात करना पड़ता है गुरु का दिया हुआ चीज। तो गुरु का दिया हुआ चीज क्या है? गुरु का दिया हुआ चीज है ये सतनाम। सतनाम के मिलते ही हमें क्या करना पड़ता है? इष्टभृति करना पड़ता है। अब इष्टभृति में भी एक बात है, इष्टभृति, कल ही मैं एक सत्संग में ये इष्ट प्रसंग करने का मौका मिला था, वहां भी मैं ये शेयर किया था। बहुत पहले, कुछ दिन पहले एक ऋतिक दादा के साथ बात हुई थी, उन्होंने एक प्रवीण ऋतिक दादा के बारे में मुझे बताया। तो मैं उनसे बोल रहा था कि कभी कभार ऐसा लगता है कि शायद मैं इष्टभृति मैकेनिकली कर रहा हूँ, क्योंकि होता है ना कि हम कभी कभार, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कि ऐसा लगता है कि मैं हर दिन भोर में तो उठ रहा हूँ, ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन लग रहा है कि सिर्फ कॉइन लेके प्रणाम करके मंत्र बोल के रख दे रहा हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो शायद मैं उस इंटेंसिटी से नहीं कर पा रहा जितना होना चाहिए, क्योंकि इष्टभृति मतलब सिर्फ वो कोई ऐसा नहीं है कि कॉइन रख के रख दिया, वो एक सेंटिमेंट की बात होती है, वो भाव का भाव होता है, वो अनुभूति की बात होती है। तो वो ऋतिक दादा मुझे करने में कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है। फोन आ गया था, तो वो प्रवीण दादा बोल रहे थे कि मुझे इष्टभृति करने में कभी कभार 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं। तो बोले 1-1.5 घंटे कैसे लग जाते हैं? बोले 1-1.5 घंटा मुझे बस उस भाव को लाने के लिए लग जाता है कि मैं इष्टभृति का जो प्रणामी है, इष्टभृति जो है
वो ठाकुर जी के श्रीहस्त में दे रहा हूं, और वो हाथ सामने बढ़ा के, हाथ आगे बढ़ के वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। सिर्फ इस फीलिंग को लाने में, इस अनुभूति को लाने में मुझे 1 से 1.5 घंटा लग जाता है कभी कभार। तो ये है अनुभूति, ये है फीलिंग। जब मैं कुछ दे रहा हूँ, हम कहते हैं ना कि इष्ट के भरण पोषण के लिए इष्टवृत्ति दे रहे हैं, तो जब इष्ट के भरण पोषण के लिए ही दे रहे हैं, तो मैकेनिकली क्यों दे रहे हैं? कभी कभार, हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभार तो ऐसा लगता है कि मैकेनिकली हो जाता है। तो हम इस तरीके से अनुभूति लाए अपने में कि हम जो युक्त हुए हैं ठाकुर के साथ, जो लिविंग आइडियल के साथ युक्त हुए हैं, हम इष्टवृत्ति जब करेंगे तब एकदम इस अनुभूति के साथ करेंगे कि हम इष्टवृत्ति के साथ साथ ठाकुर उसको अपने हाथ से, स्वहस्त से ग्रहण कर रहे हैं। और क्या कहा है? सतनाम मनन करने की बात कहा है। सतनाम, अभी जैसे बहुत सुंदर सुंदर भजन हो रहे थे, उसमें से एक था कि किस तरीके से नाम के और नामी के करने के साथ साथ, नाम और नामी का हम मनन चिंतन जब करेंगे, तब दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। अभी मैंने बहुत सा समय ले लिया, वरना इस नाम ध्यान के ऊपर कभी अगर मौका मिले तो बोलने की कोशिश करूंगा। ये जो नाम है ना, इसको आदि नाम क्यों कहते हैं? आदि नाम ही क्यों कहते हैं, या अनाहत नाद ही क्यों कहते हैं? इसका एक सीधा साधा बात ये है कि कभी लॉजिकल भी लगता है ना कि इतने सारे नाम हैं, इतने सारी मंत्र हैं, तो ठाकुर ने यही नाम क्यों चुना? तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो एक क्वेश्चन है, इसका एक सीधा साधा उत्तर है कि एक तो ऐसा है, एक रास्ता आप ऐसा सुन सकते हैं कि जो मुझे एक छोटा सा कोई लक्ष्य मुझे दे दे। जैसे हम कोचिंग के टाइम पे देखते हैं बच्चों का जो आईआईटी जेईई वाला कोचिंग रहता है, बहुत हाई लेवल का रहता है, या एम्स का जो कोचिंग रहता है मेडिसिन में, बहुत हाई लेवल का रहता है। तो जो बच्चे एम्स या आईआईटी के लिए कोचिंग ले लेते हैं ना, तो उनके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट्स के, पहले तो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के दिया करते थे, अभी जैसे नीट हो गया है, तो स्टेट गवर्नमेंट के जो मेडिकल एग्जाम्स रहते थे, या फिर अलग अलग आइसोलेटेड जो मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट रहते थे, वो उनके लिए बिल्कुल इजी बन जाता है। मतलब कोई अगर आईआईटी के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है, तो वो दुनिया के, मतलब एटलीस्ट इंडिया के किसी भी दूसरे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन के लिए ऑलरेडी क्वालिफाइड है, और बहुत अच्छे तरीके से क्वालिफाइड है। तो उसी तरीके से अगर आप इस सतनाम को ग्रहण कर लिए हैं हम, तो कोई भी जो साधना का पथ है वो ऑटोमेटिकली हमारा हो चुका है उसमें, और हमें मतलब समय या कुछ कंसंट्रेशन देने का जरूरत ही नहीं होता। ठाकुर जी वही बोलते हैं, ये है अनाहत नाद। अनाहत मतलब जो आहत नहीं होता है, साउंड, एक जो साउंड रहता है ना, जो शब्द का तरंग रहता है, उसके लिए एक मीडियम का आवश्यकता होता है। हम साइंस में पढ़ते हैं साउंड ट्रेवल्स इन ए मीडियम। तो किसी भी तरीके के हवा रहेगा या पानी रहेगी, तो उसके अंदर से साउंड जाएगा। लेकिन ये जो सतनाम है, इसके लिए कोई मीडियम का जरूरत नहीं होता। तो साउंड मीडियम की तरफ से जाता है, मीडियम में जाकर वो आहत होता है, ठोकरे खाता है, फिर जाके साउंड कुछ और निकलता है। जैसे हम इको बोलते हैं ना, प्रतिध्वनि, पहाड़ के सामने या खाली रूम में आप चिल्ला दीजिए, वो आवाज आपको फिर वापस आएगी, सुनाई देगी। लेकिन ये जो नाम है ना, ये अनाहत नाद है। मतलब ये किसी भी मीडियम से चला जाए, ये आहत नहीं होता, क्योंकि ये एक नॉर्मल साउंड नहीं है, सिंपली ये एक साउंड नहीं है, ये एक मैकेनिज्म ऑफ साउंड है। इसके अंदर सारी की सारी साउंड्स है, जो जो अस्तित्व को रक्षा करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए जितने भी साउंड्स का जरूरत है, जितने भी मंत्र हैं, चाहे वो क्लिंग, रिंग, ओम, कुछ भी हो जाए, सारे के सारे शब्दों का, मंत्रों का जो एसेंस है, वो इस नाम के अंदर है। ये है, इसलिए बीज, बीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि बीज, हम जानते हैं कि कोई भी पेड़ का, ये पौधे का जो बीज है, बहुत बड़ा हो सकता है वो पेड़, लेकिन जब भी वो बीज बीज के फॉर्म में रहे तो इतना छोटा सा रहता है। वो मिट्टी में दे दीजिए, वो बहुत बड़ा हो जाएगा कुछ सालों में। उसी तरीके से ये बीज हमें मिला है। इसके कंप्लीट पोटेंशियल की हम तो सोच भी नहीं सकते, मतलब इसका तुलना ही नहीं हो सकता। हम अपने साधारण मस्तिष्क में इसका चित्रण ही नहीं कर सकते, ये कितना बड़ा है। एक जगह पे ठाकुर बोलते, ये बीज नाम जो दिया है मैंने, ये अगर ठीक तरीके से कोई करेगा, वो एक द्वितीय यूनिवर्स, द्वितीय ब्रह्मांड बनाने की क्षमता रखता है। इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है ये सतनाम, इसके ऊपर और कुछ है ही नहीं। जो भी वो समय मेरा खत्म होने को है, मैं सिर्फ एक दो लाइन बोल के इस अपने वाणी को अभी विराम देना चाहूंगा। अभी का जैसे एक पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, एपिडेमिक था पहले, अभी अतिमारी, पेंडेमिक हो गया है। तो ये तो हमें पता है कि बहुत सारी धर्म ग्रंथों में, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। बाइबल में अगर हम देखें, उसमें कहा गया है आर्मागेडोन के बारे में, उसमें कहा गया है प्रलय के बारे में, हमारे हिंदू सनातन धर्मों में भी कहा गया है प्रलय के बारे में, बहुत सारी जगहों पे। जब ये अतिमारी सामने आई तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे कम्युनिटीज ने ये कहा कि शायद यही महाप्रलय है, शायद यही वो कयामत वाला दिन है जिसमें सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठाकुर जी के पास एक बार बाइबल को लेकर आलाप आलोचना हो रही थी, बहुत सारे डिस्कशन हो रहा था, उसमें ये महाप्रलय का पार्ट है। तो ठाकुर जी के सामने जब ये कहा गया कि बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आएंगी, इंसान मरा पड़ा रहेगा, डेड बॉडीज रहेंगी, इंसान को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, पेड़ पौधे के जो पत्ते हैं वो भी नहीं मिलेंगे, ये सब कहा गया। तो सबके सब
त्रस्त हो गए, भयभीत हो गए। उन्होंने ठाकुर जी से कहा, ठाकुर इनसे बचने का क्या कोई रास्ता नहीं है? ठाकुर बोलते, रास्ता सिर्फ एक है, वो है इष्ट प्राणता। अब इष्ट प्राणता क्या है? इष्ट प्राणता है अर्जुन को जो हुआ था, जो अली को हुआ था, जो नरेंद्र नाथ को हुआ था, वो विवेकानंद बन गए। तो ये जो अर्जुन को हुआ था क्या था? अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए श्री कृष्ण के पास, दोनों ने ही एक ही उद्देश्य से गए कि आप हमारी ओर से लड़िए। श्री कृष्ण बोल रहे, देखो मैं लड़ूंगा तो नहीं, मैं युद्ध में अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, निहत्था रहूंगा। एक पक्ष में रहेगा, तुम दोनों को मैं हेल्प करूं, एक पक्ष में रहेगी मेरी दुर्धर्ष नारायणी सेना। नारायणी सेना मतलब आज के दिन में टॉप नॉच कमांडो, जो अद्वितीय हो, जो जिसके ऊपर जय नहीं किया गया, अजय हो। और एक साइड में रहूंगा निहत्था मैं सारथी किसी का हो सकता हूं, लेकिन मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा। अब दुर्योधन सोच रहे तो निहत्था कृष्ण मेरे किस काम का? मुझे क्या मिलेगा? मुझे तो मिलिट्री स्ट्रेंथ चाहिए, सामरिक शक्ति चाहिए, ये निहत्था कृष्ण लेके मैं क्या करूंगा? अर्जुन को मिला था चॉइस, तो दुर्योधन मन ही मन प्रे कर रहा है कि ताकि कृष्ण हमारे टीम में ना जाए, पांडवों के पास आ जाए, मैं ये नारायणी सेना लेके खुश हूं। अर्जुन के पास चॉइस दिया गया, लेकिन अर्जुन ने सोचने का, उसमें कोई टाइम देने का भी उसमें चूज नहीं किया। उन्होंने सोचा कि चॉइस तो कुछ है ही नहीं, मुझे तो नारायणी सेना चाहिए ही नहीं था, मुझे तो बस तुम चाहिए, मुझे तो बस तुम चाहिए, आमी चाहिए शुद्ध तोमाके, ये जो लैंग्वेज ठाकुर जी यूज करते हैं, इसे कहते हैं इष्ट प्राणता। उन्हें पता था कि पांडव शिविर जो है सामरिक शक्ति के मामले में बहुत वीक है कौरवों के साथ अगर तुलना करें, तो इसमें नारायणी सेना का जो एडिशन अगर होता तो थोड़ा बढ़ता, बहुत बहुत हद तक बढ़ जाता उनका शक्ति। लेकिन नहीं, उन्होंने चूज किया सिर्फ श्री कृष्ण को, निहत्था ही सही, लेकिन मैं चाहता हूं सिर्फ तुमको। ये है इष्ट प्राणता। अब इष्ट प्राणता में भी तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है प्रवृत्ति वेदी इष्ट प्राणता, मतलब प्रवृत्ति वेदी मतलब मेरे में अगर कोई प्रॉब्लम हो, मेरे हम सभी तो प्रवृत्ति के अंदर ही है, अंडर ही रहते हैं। जो भी चीजें मेरे ऐसी हो जो अनएडजस्टेड हो, इष्ट के पद पर बाधा सृष्टि करे, मैं उनको देखूंगा भी नहीं, उनको मैं तुरंत इग्नोर कर दूंगा। जैसे अगर सपोज ऐसा हो कि मुझे नींद से उठने में देर होती है, 12-1 बजे दोपहर को उठता हूँ, लेकिन ठाकुर ने कहा है, ठाकुर को चाहिए कि मैं ब्राह्म मुहूर्त में उठूं, सनराइज से पहले उठूं, तो मैं ठाकुर के प्यार की वजह से, ठाकुर के प्रति मेरी जो डेडिकेशन है, श्रद्धा है, भक्ति की वजह से मैं उठने लगा। ये है प्रवृत्ति भेदी इष्ट प्राणता, वृत्ति भेदी, पैशन पर वेडिंग। द्वितीय है पैशन कॉम्प्रोमाइजिंग, मतलब मैं तब तक ठाकुर जी का हूं जब तक ठाकुर मेरे प्रवृत्ति पर हाथ नहीं देते। जब भी उन्होंने मेरे प्रवृत्ति का हाथ दिया, जब भी उनकी कोई वाणी मेरे साथ, मेरे अपने स्वार्थ के साथ सिद्ध नहीं हुई, टैली नहीं की, मैच नहीं की, तब मैंने ठाकुर को छोड़ दिया। ये है प्रवृत्ति के कॉम्प्रोमाइज करने के बाद पैशन कॉम्प्रोमाइजिंग। और तृतीय और सबसे निकृष्ट जो है वो है पैशनेट, मतलब ठाकुर को मैंने एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया, पुतला बना दिया मेरे प्रवृत्ति का परिपूर्ण के लिए, स्वार्थ सिद्धि के लिए। कभी कहते हैं ना कि ठाकुर अगर आप सच में भगवान है तो मेरे बेटी का शादी करवा दीजिए, मेरे लड़के का जॉब करवा दीजिए, अगर आप सच में भगवान है तो मुझे स्ट्रगल मत दीजिए, आप खुद कीजिए, मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। ठाकुर क्या कहते हैं, तुम ही करे दाओ चाई ना आमी तुम्हारे भालोबासी बोले, तुम मेरा काम कर दो, ये मैं नहीं चाहता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये कहते तुम ही करे दाओ चाई ना आमी तुम्हारे भालोबासी बोले, तुम्हें मैं प्यार करता हूँ, तुम्हें मैं चाहता हूँ, इसलिए तुम ये कर दो, ये मैं नहीं चाहता, उल्टा मैं तुम्हारा काम कर दूं, मैं तुम्हारा वाहन बनूं। ये है ओरिजिनल ठाकुर के सेवक और भक्त का बात। जो भी हो, मैंने शायद समय ज्यादा ले लिया, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। उपस्थित सभी की मैं मंगल कामना करता हूँ, जैसे ठाकुर के इस चरण में आप सभी लोग स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, और इसी तरह से हम ठाकुर जी के पथ पर अग्रसर होते रहे। जय गुरु सब, जय गुरु। जय गुरु। जय गुरुदास, जय गुरु।